Okay, starting with question number 8, we have to prepare bank reconciliation statement and the date is 31st July 2021। बेटा पहली ट्रांजैक्शन है, हमें गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक हमें गिवन है 50,000। कुछ नहीं लिखा तो इट इज फेवरेबल बैलेंस ओनली, ये प्लस आइटम में ही आएगा। एक बार दोबारा से रिक्रिएट कर लेते हैं। कैश बुक का डेबिट जो है वो प्लस होता है और क्रेडिट जो है वो माइनस होता है। कैश बुक का क्रेडिट माइनस होगा और डेबिट प्लस होगा, जबकि हमारी पासबुक में यानी हमारा बैंक डेबिट को सब्ट्रैक्ट करता है और क्रेडिट को ऐड करता है। नाउ स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें अब चेंजेस किस बुक में करने हैं। हमारे पास दो बुक्स हैं जिसमें हमारा बैंक बैलेंस होता है, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। नाउ इन दिस केस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, नाउ आवर कॉपीकैट द बुक दैट विल मेक चेंजेस इज पासबुक। हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस हमारी पासबुक में होंगे। So in this case we can say that our passbook will act as a monkey. It will be the book that will record all changes in it. और changes किसके हिसाब से रिकॉर्ड करेगा? चेंजेस रिकॉर्ड करेगा कैश बुक के हिसाब से। जो हम कैश बुक में प्लस कर चुके हैं वो पासबुक में भी प्लस करेंगे, जो कैश बुक हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है वो हम पासबुक में भी माइनस करेंगे। लेट अस रीड आवर सेकंड ट्रांजैक्शन। 3 checks for rupees 6,000, 3,937 and 1,525 issued in last week of July were presented for payment to the bank in August. जब आपने चेक इशू किए होंगे, चेक काटे होंगे, जब चेक दिए होंगे तो आपने इन सभी बैलेंसेस को, बैलेंसेस बेटा हमारे पास क्या क्या है? बैलेंसेस 6,000, balance is 3937 और बैलेंस इज 1525। ये तीनों बैलेंसेस जो हैं हमने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिए हैं। पासबुक में इसका कोई इम्पैक्ट हमने अभी रिकॉर्ड नहीं किया ऐसा, क्योंकि अभी चेक इशू हुए हैं बट प्रेजेंट 31 जुलाई तक नहीं हुए हैं, ये प्रेजेंट हो रहे हैं अगस्त में। पर अगर मैं आज 31 जुलाई की बात करूं तो मेरी कैश बुक और मेरी पासबुक का बैलेंस टैली नहीं हो रहा और इसी के लिए मैं बीआरएस बना रही हूँ। सो टू टैली इट, मैं ये तीनों बैलेंसेस 6,000, 3937 और 1525 को अपनी बुक में से क्या कर दूंगी? आई विल सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरी कैश बुक ने माइनस किया है तो पासबुक विल ऑल्सो सब्ट्रैक्ट। एंड व्हाट विल आई राइट? I will write check issued but not yet presented for payment. कि मैं इसे प्रेजेंट नहीं कर पाई। And what is the total? It is 9937 plus 1525, total 11,462 का बैलेंस I have to subtract from my passbook balance as well because the same has been subtracted from my cash book. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 2 checks of 500 and 650 sent to bank for collection. हमने बैंक भेज दिए कलेक्शन के लिए बट ये पासबुक में एंटर नहीं हुआ 31 जुलाई तक। हमने ये दोनों चेक अपनी कैश बुक में ऐड कर दिए। द डे वी डिपॉजिटेड, सेम डे पर हमने अपने कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, पर अभी ये बैलेंस मेरी पासबुक में ऐड नहीं हुए हैं। बट क्योंकि ये मेरी कैश बुक में ऐड हो गए हैं तो मैं पासबुक में भी ऐड करूंगी। रीजन, नाउ माय पासबुक इज कॉपिंग व्हाट ऑल आई हैव डन इन माय कैश बुक। एंड व्हाट विल आई राइट हियर? आई विल राइट चेक डिपॉजिटेड
but not yet credited or not yet collected by bank. बैंक ने अभी इस अमाउंट को कलेक्ट नहीं किया है या बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं, whatever be the reason. यहाँ रीजन लिखा है कि अभी बैंक में एंटर नहीं हुए हैं. So this balance although has been added in cash book, इसलिए मैं अपनी पासबुक के बैलेंस में भी इसको ऐड कर दूंगी. देन मेरे पास फोर्थ ट्रांजेक्शन है कि बैंक ने 460 रुपीज चार्ज किए हैं एज कमीशन और 100 रुपीज अलॉट किए हैं एज इंटरेस्ट. दोनों ही ट्रांजेक्शन मेरी बैंक कॉलम में कैश बुक के एडजस्ट नहीं हुआ है, यानी कैश बुक इज 0, जबकि कमीशन के 460 रुपीज मेरी पासबुक में से माइनस हो गए हैं. पर मुझे नकल करनी है कैश बुक की. अगर कैश बुक में 0 है तो पासबुक में भी इसको क्या करेंगे, ऐड. सिमिलरली अगेन माय बैलेंस इज 0. इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है, सॉरी इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है वो मेरी बुक्स में पासबुक में ऐड हुआ है, बट इट हैज नॉट बीन एडेड इन माय कैश बुक, सो आई विल आल्सो सबट्रैक्ट. बोथ ट्रांजैक्शन विल कम अंडर वन सीरियल नंबर, दैट इज 4. सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक चार्ज कमीशन. कमीशन बैंक ने माइनस किया है पर कैश बुक में माइनस नहीं हुई, तो ये 460 रुपीज हमने ऐड कर दी. सिमिलरली बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट बैंक में ऐड हो गया है बट हमारी कैश बुक में ऐड नहीं है, तो हम भी इसे क्या करेंगे, वी विल ऑल्सो सबट्रैक्ट. तो हमने अपने पास 100 रुपीज जो है वो माइनस कर दिए. अब जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो टोटल बोथ साइड वी विल राइट. हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 1150 प्लस 460, टोटल इज कमिंग 51,610, 51,610. दिस बैलेंस आई राइट बोथ साइड. और अब इस बैलेंस में से what all I have to subtract, I have to subtract the total of minus item which is 11,562. तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, दिस बैलेंस इज बैलेंस एज पर कैश बुक और मेरे पास बैलेंस आ रहा है 40,048. I hope this question is clear. Starting with question number 9. In the books of, not given the name of the owner, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2011 का. हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा गिवन है ऑन 31 मार्च 2011 योर पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 6,000 टू योर क्रेडिट, यानी पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल बैलेंस. सो वी विल राइट बैलेंस एज पर पासबुक और प्लस साइड में बेटा हम लिख देंगे 6,000 रुपीज. इसके बाद अगेन आई एम मेकिंग वर्किंग नोट थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए. कैश बुक एंड पासबुक, and we all know that all changes have to be made in passbook. This is the one which will copy what we all have done in cash book. First transaction done. Second transaction कह रहा है before that date you had issued checks amounting to rupees 1,500, यानी आपको ही ओनर बना दिया. यहाँ आपने चेक इशू करे 1,500 के, of which checks of rupees 900 have been presented for payment. आपने अपनी कैश बुक में से पूरे 1,500 माइनस कर दिए हैं, बट आपकी कैश बुक में से 1,500 माइनस होने के बावजूद अभी आपकी पासबुक कह रही है कि हमने जो अपना बैलेंस डेबिट किया इशू का वो किया 900. नाउ आई कैन सी मेरी दोनों बुक्स में जो बैलेंस है वो टैली नहीं कर रहा है. कैश बुक माइनस की 1,500 शो कर रही है जबकि पासबुक माइनस के 900 शो कर रही है. मुझे बैलेंस रिकंसाइल कैश बुक के हिसाब से ही करना है, मुझे चेंजेस अपनी पासबुक में करने हैं बिकॉज बैलेंस पासबुक का ही गिवन है.
ऑलरेडी 900 माइनस हो चुके हैं, तो हमें और कितने माइनस करने हैं? 600. एंड व्हाट वी विल राइट इन पर्टिकुलर्स? वी विल राइट चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि अभी हमने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए हैं, और वी कैन से दे हैव नॉट येट बीन क्लियर, दे आर फॉर ₹600. कैश बुक में माइनस किया, इसलिए हमने भी माइनस कर दिया. नेक्स्ट आ रहा है अ चेक ऑफ 800 पेड बाय यू इनटू बैंक, यानी आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, आपने ये 800 अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया है, बट इट इज नॉट येट क्रेडिटेड बाय पासबुक. पासबुक का क्रेडिट मतलब अभी आपकी पासबुक ने प्लस नहीं किया, बट अगेन हमें नकल किसकी करनी है? कैश बुक की. कैश बुक ने ये बैलेंस प्लस कर दिया है, तो हम पासबुक में भी इस बैलेंस को क्या करेंगे? वी विल ऐड. सो वी विल ऐड दिस बैलेंस हियर 800, और हम लोग अपने पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? वी विल राइट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड और नॉट येट क्रेडिटेड, क्योंकि कैश बुक ने इसको प्लस में रिकॉर्ड किया है, तो हम भी प्लस में रिकॉर्ड कर देंगे. देन थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारे पास डिपॉजिट की. फोर्थ है हमारे पास कि बैंक ने हमें 8500 का इंटरेस्ट दिया है. अब ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है. दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन आवर पासबुक. पासबुक में हमने 85 रुपीज प्लस कर दिए, बट अगेन कॉपी किसको करना है? कैश बुक को. अगर ये बैलेंस हमारी कैश बुक में प्लस नहीं है, तो हमें अपनी पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा? इसे माइनस करना पड़ेगा. और हम क्या लिखेंगे अपने पर्टिकुलर्स में? वी विल राइट बैंक इंटरेस्ट credited in passbook, not recorded in cash book. कि भाई हमारी कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम इसे प्लस नहीं करेंगे अपनी पासबुक के बैलेंस में भी. लास्ट ट्रांजैक्शन है फिफ्थ हमारे पास. On 31st March 2011, a check for ₹510 received by you was paid into bank. आपने बैंक में पे किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बट इट वॉज omitted to be entered in कैश बुक. आपने यहाँ एंटर नहीं किया, बट क्योंकि यहाँ लिखा है इम्प्लाइड कि आपने डिपॉजिट किया, तो वो पासबुक में ऐड हो गया. पासबुक में ऐड हो गया, कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? माइनस. और क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कि भाई हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, तो हम पासबुक में भी प्लस नहीं करेंगे, हम इसको माइनस में रिकॉर्ड करेंगे. अब जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस टोटल को दोनों साइड लिख देंगे. It is coming 6800. अब नेगेटिव साइड का टोटल करेंगे और उसको पॉजिटिव साइड के बैलेंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. देन वी विल गेट आवर बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक. So it is 6800 minus 600, 6200 minus 85 minus 510. It is coming 5605. तो ये बैलेंस हमारा लिखा माइनस साइड में जाएगा, क्योंकि तभी हमारा माइनस साइड का टोटल टैली करेगा. एंड बट इट इज अ फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. Starting with question number 10, we have to prepare bank reconciliation statement for a customer. His bank balance is showing a balance of ₹62,000. We will write it as balance as per passbook.
और हमारे पास कितना बैलेंस है बेटा? हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है 62,000 रुपीज का. Again, right now I will not make a working note because I think now we have practiced sufficient number of questions that we can do question without making working note as well. देखो चेक पे करे हैं बैंक में हमने 3500, 2500 और 2000 के चेक हमने डिपॉजिट किए हैं मार्च में, बट ये चेक क्रेडिट हो रहे हैं अप्रैल में, यानी ये सभी चेक डिपॉजिट तो हो गए हैं, बट अगर मैं 31 मार्च का स्टेटस देखूं तो दे आर नॉट येट क्लियर. सो व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड. अभी तक ये क्रेडिट नहीं हुआ है, बट जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किए हमने अपनी कैश बुक में इन्हें ऐड कर दिया होगा. अगर हमने अपनी कैश बुक में ऐड किया है तो हम इसे अपनी पासबुक में भी ऐड करेंगे. टोटल कितना अमाउंट है? इट इज टोटल ऑफ 3500 प्लस 2500, 6000 प्लस 2000, 8000. इसके बाद चेक इशू किए हैं, अगेन प्रेजेंट हो रहे हैं पेमेंट के लिए अप्रैल में, यानी ये चेक भी 31 मार्च तक अभी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं है. सो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट checks issued but not yet presented for payment, कि हमने इनको पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया. अब ये चेक जब हमने इशू किए थे तो हमने इन चेक्स को अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया. क्योंकि हमने कैश बुक में माइनस किया है तो हम इसे अपनी पासबुक में भी क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे. Then third transaction as per book is saying हमें 1000 का चेक रिसीव हुआ है कस्टमर से, एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक. कस्टमर चेक देकर गया, चेक आया, आते ही हमने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, पर इस चेक को अभी तक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. सो कैन वी राइट चेक रिसीव्ड entered in cash book not yet bank. हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, बट चेक हमने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया. क्योंकि कैश बुक में प्लस हुआ तो पासबुक में भी इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. Then comes passbook shows a debit of ₹1000. पासबुक का डेबिट 1000 माइनस है. हमने 1000 रुपीज माइनस किए बैंक चार्जेस के, पासबुक में से माइनस हो गए बेटा, पर अभी कैश बुक में से माइनस नहीं हुए. क्योंकि कैश बुक में से माइनस नहीं हुए तो हम इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे. वी विल राइट इट एज आवर फिफ्थ ट्रांजेक्शन. we'll write bank debited बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस. बैंक ने अपने चार्जेस को डेबिट कर लिया, बट दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है तो हम माइनस नहीं करेंगे इस बैलेंस को. देन वी हैव बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट. अगेन बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, यानी बैंक ने इंटरेस्ट प्लस कर दिया होगा पासबुक में, बट अभी तक इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो पासबुक में प्लस हुए, हमारी कैश बुक में तो प्लस नहीं हुआ. जब कैश बुक में प्लस नहीं हुआ तो बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम इसे माइनस करेंगे. देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक. तो भाई बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक ने हमारी पासबुक में से ऐड किया होगा, but the same is not yet recorded in cash book. So we will write interest on investment credited by bank, यानी बैंक ने प्लस कर दिया है, पर क्योंकि हमारी कैश बुक ने प्लस नहीं किया तो हम इसे क्या कर देंगे? हम इसे माइनस कर देंगे. बैलेंस इज 2500. अगेन जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड आ जाएगा.
बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है बेटा? बैलेंस इज कमिंग 72,000. This 72,000 we will write on both sides. इस 72,000 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? We have to subtract 12,500. Sorry, it is 8,500 plus 2, 10,500, 11, 13,000 माइनस करना है. तो कितना बैलेंस आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा 59,000. Here we will write balance as per cash book. Moving to our next question, question number 11. We have to prepare bank reconciliation statement in the books of dash bank reconciliation statement. Then date is given as at 30th September 2020. हमें given है bank balance. So we will write here balance as per passbook, which is given 10,000. Then check deposited into bank but no entry was passed in cash book. अब बेटा यहाँ पर हमने ये डिपॉजिट जो चेक प्लस किया है वो हमारी कैश बुक में प्लस नहीं हुआ. इट हैज बीन एडेड इन आवर पासबुक. तो पहले हम एंट्री लिख लेते हैं. इट इज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी ये बैंक में प्लस हो गया, पासबुक में प्लस हो गया, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. आपकी कैश बुक में ये ऐड नहीं हुआ. अगर कैश बुक में ऐड नहीं हुआ तो आप भी अपनी बुक्स में पासबुक में इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बीआरएस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यानी कहीं ना कहीं वी आर रिड्यूसिंग द बैलेंस ऑफ आवर पासबुक. देन वी आर हैविंग चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक. यानी अब ये चेक डिपॉजिट हुआ, जब रिसीव हुआ तो हमने ये अज्यूम किया कि ये हमारे कैश बुक के बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा सेम डेट पर, बट अभी हमने बैंक में सेंड ही नहीं किया. दिस चेक हैज बीन डिपॉजिटेड, नॉट डिपॉजिटेड, दिस चेक हैज बीन रिसीव्ड, entered in cash book, it has been entered in cash book but not sent to bank. आपने बैंक तो भेजा ही नहीं, यानी आपकी पासबुक में ये प्लस हुआ ही नहीं, पर क्योंकि आपने अपनी कैश बुक में इसको प्लस में एंटर कर लिया, रिसीव होते ही आपने इसको ऐड कर दिया, तो अब आप अपनी पासबुक के बैंक बैलेंस में भी इसको ऐड करेंगे. देन वी हैव इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक. बैंक ने पे किया है इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी बैंक ने माइनस कर दिया है. बैंक ने माइनस कर दिया है, बट द सेम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में से बैलेंस माइनस नहीं हुआ है, पर आपने इसे अपनी पासबुक में से सब्ट्रैक्ट कर लिया है. बट हमें तो कॉपी करना है अपनी कैश बुक को. अगर कैश बुक में ये बैलेंस प्लस में है तो हम भी क्या करेंगे? इसे प्लस कर देंगे, अफेक्ट को नलिफाई करेंगे. देन वी हैव बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक. बैंक चार्जेस, यानी जहां बैंक चार्जेस 20 रुपीज माइनस करे हैं पासबुक में, वहीं हमने अपनी पासबुक में इसको कितनी बार एंटर कर दिया? ट्वाइस, यानी 20 की जगह 40 रुपए माइनस कर दिए हैं. पर हमें तो अपनी कैश बुक की नकल करनी है. 20 रुपीज ऑलरेडी पासबुक माइनस कर चुका है, 20 रुपीज और माइनस कर देगा क्योंकि ये बैलेंस कैश बुक में एक्स्ट्रा माइनस हुआ. देन वी हैव नेक्स्ट एंट्री, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक. चेक मिला, मिलते ही आपने अपने कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, वो भी 2 बार. यू हैव एंटर दिस
ट्वाइस इन कैश बुक, यानी 2 बार कैश बुक में प्लस हो गया, यानी पासबुक में एक बार हमने इस 1000 को प्लस कर दिया होगा, पर क्योंकि कैश बुक में 2000 प्लस किया है तो हम 1000 को एक बार और अपनी बैंक बैलेंस में, पासबुक का जो बैलेंस है उसमें ऐड कर देंगे। देन वी हैव बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। आपका बिल डिसऑनर हो गया, बिल रिसीवेबल जो आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया था डिसऑनर हुआ, तो आपने इसे अपनी पासबुक में बैंक ने जो आपके माइनस कर दिया, पर ये अभी कैश बुक में माइनस नहीं हुआ। जब कैश बुक में माइनस नहीं हुआ और हम नकल कैश बुक की मार रहे हैं, कॉपी कैश बुक को कर रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड दिस बैलेंस, वी विल राइट बिल डिस्काउंटेड dishonored not recorded in कैश बुक, क्योंकि ये कैश बुक में माइनस नहीं हुआ तो हम भी अपने पास क्या कर लेंगे, इस 5000 को प्लस। अब इस साइड का टोटल ज्यादा है, इसे हम बोथ साइड लिखेंगे, इट्स कमिंग 12 13 18,000, 18,000 का बैलेंस आ रहा है हमारे पास। ये 18,000 का बैलेंस वी विल राइट बोथ साइड। अब नेगेटिव साइड का जो हमारा टोटल आ रहा है दैट इज कमिंग 1520। जब इसे इस 18,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 17,480 एज बैलेंस एज पर कैश बुक। Again, it is a favorable balance. Why it is a favorable balance? Because we can see plus side का total ज़्यादा है हमारी minus side से. I hope all these questions are clear. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel. If you really like the video, then do comment as well and like it. Thank you.